हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और उसी के ऊपर आज अपन बात करेंगे। एमएचटी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये अपन डिसाइड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि कम से कम टाइम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो सके। तो हम बात करेंगे आज रे ऑप्टिक्स के एमएचटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उन्हीं के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताते चलूँगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है MHT एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली। देखो क्वेश्चन सही से रीड करते जाना है और जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको हाईलाइट करते जाना है। तो रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास स्लैब का। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो एक ग्लास स्लैब दे रखा है ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका थिकनेस दिया है। इसका थिकनेस है लेट्स से 1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ये गिवन है। हमें आगे पढ़ते। द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय अ रे फ्रॉम अ सोर्स टू अ सरफेस ऑफ स्लैब इज सेम एज टू ट्रेवल थ्रू द स्लैब। सेम टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन को सही से समझना है। क्या बोल रहा है, यहां से यहां मान लो कोई तो सोर्स है, ये सोर्स है बराबर, नॉर्मली लिखा है, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है लाइट। तो इस सोर्स से जब ये लाइट आ रहा है, इस सोर्स से जब ये लाइट आ रहा है, तो इस सोर्स से ऐसे लाइट आ रहा है, तो जितना टाइम इसको यहाँ लगा, लेट्स से यहाँ इसको टाइम लगा T1, उतना ही टाइम उसको इस स्लैब के अंदर लग रहा है। स्लैब के अंदर जो टाइम लगा लेट्स से T2। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है इस क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से दिस इज D1, दिस इज D2, तो आपको यही कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से इस सोर्स का डिस्टेंस क्या है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, D1 कैलकुलेट करना है। तो आओ इसी को कैलकुलेट करते हैं। वो लोग ने क्या दे रखा है, सेम टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? सेम टाइम लग रहा है टू ट्रेवल, बराबर लिखा हुआ है द सेम टाइम, बराबर सेम टाइम लगा है ट्रेवल करने के लिए। तो हम लिखेंगे T1 इक्वल टू T2 है, दोनों टाइम सेम है। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ T1 टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस कितना है D1। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, लेट्स से V1। V1 इज द वेलोसिटी इन दिस मीडियम और V2 इस मीडियम में वेलोसिटी है, ठीक है। तो D1 अपॉन V1 और ये हो गया D2 अपॉन V2। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी D1 कैलकुलेट करना है हमें। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। D1 कैलकुलेट करना है तो D1 को एज इट इज रखो, इसको लिखो V1 बाई V2 टाइम्स D2। सो व्हाट इज V1 बाई V2? D2 तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर। V1 बाई V2 कैसे मिलेगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, मैं कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ साथ में। यू कैन डेफिनेटली राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कुछ इस तरीके से। लेट्स से ये कोई एक मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट आया वेलोसिटी V1 से, और ये कुछ इसमें ट्रेवल कर रहा है V2 वेलोसिटी से, बराबर। तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से μ2। तो हमेशा स्नेल्स लॉ लिखना कैसे, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का एंगल, यानी μ1 sin I which is equal to μ2 sin R, μ2 sin R. So you can definitely write sin I upon sin R, sin I upon sin R is equal to μ2 by μ1। क्या ये लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको क्या रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर आपने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा है तो वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ V1 आएगा, सॉरी रिवर्स आएगा, तो यहाँ V1 आएगा और यहाँ क्या आएगा V2 आएगा। आप समझ रहे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है उसका वेलोसिटी नीचे होना चाहिए। अब वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो आप इसको लिखेंगे लैम्बडा इंटू λ1 λ2। फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बराबर, सेम मीडियम है, मीडियम चेंज होने पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी कट गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रखें। sin I upon sin R is μ2 by μ1 which is equal to V1 by V2 which is λ1 by λ2। तो म्यू और V इनवर्स रिलेशन में
और स्नेल्स लॉ लिखना कैसे, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा वहां का एंगल मल्टीप्लाई करो, तो μ1 sin i, μ1 sin i, μ2 sin r करके, बराबर। अब आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ हमने क्या लिखा, v1/v2 ना, तो अब वेलोसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिख ही सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे ध्यान देना। अब ये केस में अगर लिखे तो लाइट यहाँ से आ रहा है, तो हम लिखेंगे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मीडियम अपने को दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दे रखा है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सो दिस इज μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो आप क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1 कैन बी रिटन एज v1/v2। अब μ1 को 1 ले लो, यही दे रखा है ना, रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस स्लैब का, और इसको हम क्या मान ले रहे, एयर मान ले रहे, ठीक है, या ऐसे भी मान सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, सो इट इज 1.6। v1/v2 कितना दिया है, 1.6 दे रखा है, बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, v1/v2 इज म्यू टाइम्स d2, सो म्यू इज 1.6 एंड d2 इज 5, तो d1 आ गया अपना 8 सेंटीमीटर। होप इट इज वेरी मच क्लियर। d1 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रखें, ठीक है। ये मैंने लिखा कैसे वो भी आप वापस एक बार चाहिए तो पॉज करके रिवाइज करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। होप इट इज क्लियर, स्क्रीन में दिख रहा है, यस परफेक्ट परफेक्ट दिख रहा है, बराबर। तो ये क्वेश्चन तो इतना ही था, मेरे को आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि ये लिखना कैसे है, ठीक है। तो जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का एंगल लिखते हैं, ये पहला लाइन लिखा, फिर μ2/μ1, इसको रीड क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो ऊपर लिखा है ना उसको सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे रीड करते हैं। चलिए, और ये यहाँ पे गिवन था, इस क्वेश्चन में था ये μ2/μ1, v1/v2 हमने यहाँ से लिखा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया, μ2 इज 1.6 एंड μ1 एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया हमने, ठीक। चलिए, और होता ही है एयर का 1। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इधर क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब आता है, क्रिटिकल एंगल जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा, ये बात भी ध्यान रखो, लाइट जब भी डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा तभी ही क्रिटिकल एंगल आएगा। लाइट जब भी डेंसर से रेरर में जाएगा तो ही क्रिटिकल एंगल का बात होता है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम एक्स टू मीडियम वाई, तो इसमें डेंसर कौन हो गया, एक्स डेंसर हो गया, वाई रेरर मीडियम हो गया, ठीक है। डी मतलब डेंसर, आर मतलब रेरर, इस थीटा क्रिटिकल एंगल दे रखा है। देखो ये बात भी ध्यान रखना है, साइन थीटा सी, दिस इज व्हाट अ क्रिटिकल एंगल, थीटा सी लिखते हैं या फिर आई सी लिखते हैं। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये दिमाग में रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम होता है, 1/μd याद होता है, वो 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का। ये क्या होता है, साइन थीटा सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम। अब यहाँ क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एक्स इज vx एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y इज, हमें y मीडियम में उसका स्पीड बताना है। तो अभी ये तो लिखा हुआ है, रेरर हो गया, डेंसर हो गया। अभी यहाँ रेरर मीडियम कौन सा है, y है, डेंसर कौन सा है, x है। तो अपन पहले यहाँ से लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ v म्यू r लिखा है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेरर मीडियम लिखूंगा और यहाँ वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम लिखूंगा, सही बात। अब डेंसर मीडियम कौन सा है, x है, तो आप यहाँ क्या लिखो, vx और यहाँ लिखो vy, क्लियर, vx और vy, रेरर और डेंसर मीडियम, ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, यानी हमें vy फाइंड करना है। तो वी कैन डेफिनेटली राइट vy एज vx अपॉन साइन थीटा, जो क्रिटिकल एंगल दे रखा है। देखो देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता था, या तो यहाँ से दे देता, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दे देता, और अपन ने इसको और इसको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल गया, vy इज व्हाट इज vx अपॉन साइन थीटा सी, तो vx अपॉन साइन थीटा, थीटा दे रखा है, अपन थीटा सी लिखते हैं नॉर्मली क्रिटिकल एंगल। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो, क्रिटिकल एंगल कब आएगा, जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है तभी क्रिटिकल एंगल का बात होता है। और ये लिखने का उसका तरीका है म्यू आर अपॉन म्यू डी, रेरर अपॉन डेंसर मीडियम, ठीक है। होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू दे रखा है। ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बराबर, म्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और दूसरा मीडियम कौन सा है, एयर है। एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, ग्लास टू एयर इज थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्या होता है
रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर। तो रेरर तो एयर है, दिस इज रेरर, और ये क्या है, डेंसर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डेंसर मीडियम का वो लोग ने दिया है म्यू। तो ये एक लाइन हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं, इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास। अब क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, दे दिया आपने, वो क्रिटिकल एंगल ये है। अब वो क्या बोल रहा है, लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है। इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ड्रॉ करता हूं जो इसने नेक्स्ट पार्ट में बोला है क्वेश्चन के। लेट्स से दिस इज ग्लास, बराबर, और ये एयर है ऊपर। तो लाइट कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, they have said that the angle of incidence is theta, angle of incidence is theta, this is what the angle of incidence they have given। corresponding angle of refraction is, यानी देखो लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेरर से डेंसर में जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, रेरर से डेंसर में टुवर्ड द नॉर्मल। तो मैं लाइट ये ऐसे गया, ये इंसिडेंट रे पिंक कलर का, ये स्काई ब्लू कलर का रिफ्रैक्टेड रे, ये आपको फाइंड करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, ओके। आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ एयर है और यहाँ क्या है, ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और एयर का कितना दे रखा है, दिया नहीं है, एयर का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल करने का। तो म्यू एयर इनटू साइन थीटा, स्नेल्स लॉ अच्छे से सीख लो लगाना कैसे। फिर म्यू ग्लास इनटू साइन आर, होप इट इज क्लियर, म्यू ग्लास इनटू साइन आर। ये कॉर्नर दिख रहा है क्या आपको, म्यू ग्लास इनटू साइन आर, बस इतना ही लिख सकते हैं, म्यू एयर साइन थीटा, म्यू ग्लास इनटू साइन आर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बराबर। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैल्यू रखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ग्लास का दे हैव गिवन म्यू, डेंसर मीडियम इज ग्लास, so we'll substitute mu and this is sin r। what they have asked for the refraction, angle of refraction, यानी r पूछा है हमें, तो हम लिख लेंगे sin r is what, sin theta upon mu, बिल्कुल लिख सकते हैं, sin r क्या हो जाएगा, sin theta upon mu। अब देखो ऐसा ऑप्शन, अब ऑप्शन में किधर भी sin थीटा नहीं दिख रहा है, ये sin थीटा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हटाओ। इसको कैसे हटा सकते हैं, इस लाइन से, sin थीटा इज हाउ मच, 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ रख देंगे, सो इट विल बिकम 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। सो यू विल गेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। होप इट इज क्लियर, क्या करना है हमें, बराबर है। चलिए अब अपन इसको ठोकेंगे आंसर, ये अपना आंसर हो गया, कौन सा हो गया, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी बन गया, ऑप्शन बी बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते, इसको आप अच्छे से समझो, लिखो, बुक में समझते जाओ, जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो कैप्चर करते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते, इन्हीं सब से आते भाई क्वेश्चंस। देखो अभी तुमको थियरी बताते बैठू मैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाते बैठू तो टाइम ज़्यादा जाएगा। रियल अप्रोच वही है पढ़ने का, लेकिन टाइम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। अभी वो टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो पहले और फिर उसको अप्लाई करो, नहीं, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट सीखते जाना है, यही बेस्ट टाइम है अभी, यही करने का अभी के टाइम पे, बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लेट्स से ये कोई एक मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, आई, ये इंसिडेंट रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर, ये दे रखा है वो लोग। आफ्टर रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ डिविएशन इज डेल्टा, रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया, डेल्टा, मतलब ये कुछ ऐसा आया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। एक्चुअल पाथ क्या था इस रे का, ये था, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे सीधा जाता, बराबर, ये मीडियम चेंज हुआ ना तो रे बेंड हो गया, तो कितना डिविएट हो गया, ये ओरिजिनल पाथ है, व्हाइट कलर का क्या है, ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये लाइट यहाँ से तो व्हाइट था, जैसे इस मीडियम में आया तो बेंड हो गया, ब्लू कलर के पाथ पे आ गया, तो कितना बेंड हुआ, तो डेल्टा बेंड हुआ, क्लियर है।
तो यही बोला एंगल ऑफ डिविएशन इज डेल्टा, देन 1/μ इज, समझ रहे, डेल्टा दे रखा है एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज 1/μ इज, कुछ अलग नहीं करने का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, इधर एयर है, कुछ नहीं बोला है तो एयर मान लेने का, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अभी यहाँ बोला नहीं है ना पहला मीडियम कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला है तो एयर मान लेने का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, तो विल राइट μ1 sin i विच इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर लिखना होगा, दिस इज व्हाट आर, म्यू साइन आर, क्लियर, म्यू साइन आर लिखेंगे। अब ध्यान देना व्हाट इज दिस आर एक्चुअली, ये आर है क्या, ये पूरा एंगल मेरे को बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा, आई होगा ना, इधर भी आई है, ये भी एंगल क्या बनेगा, आई बनेगा। व्हाट इज दिस आर, आर इज नथिंग बट आई माइनस डेल्टा, व्हाट इज आर, आर इज आई माइनस डेल्टा, बस यही वैल्यू अपन वहां रख देंगे इसमें आर की जगह। सो μ1 इज 1, सो साइन आई इंटू म्यू साइन आई माइनस डेल्टा, समझ रहे, μ1 तो 1 है ना, दिस μ1 इज 1 क्योंकि एयर है, तो ये लिख दिया अपन ने, आर की जगह क्या लिखा, आई माइनस डेल्टा। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, हमें तो 1/μ चाहिए, तो 1/μ इधर लिखो, ये हो गया साइन आई माइनस डेल्टा यानी साइन ए माइनस बी ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन आई, अपॉन क्या आ जाएगा, साइन आई, क्लियर है ना, दिख रहा है, यस, ठीक है, 1/μ साइन आई साइन ए। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, म्यू साइन आई से साइन आई चले जाएगा, कॉस अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन आई से साइन आई गया, यहाँ क्या बचा, कॉस डेल्टा माइनस साइन, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, कॉट आई इंटू साइन डेल्टा, ये बनेगा आपका आंसर। ध्यान से देखना उस लाइन को, ठीक है, 1/μ इज दिस, ये साइन आई है ना, साइन आई से साइन आई चले गया तो क्या बचा, कॉस डेल्टा, कॉस अपॉन साइन, कॉट हो गया और साइन डेल्टा एज इट इज, बराबर, कॉट आई, डन, क्लियर है, यस। 1/μ ऑप्शन देखो, कॉस डेल्टा माइनस कॉट आई इंटू साइन डेल्टा, कॉट डेल्टा कॉस डेल्टा, कौन सा ऑप्शन है, कॉस डेल्टा इंटू साइन अपॉन कॉस कॉट आई इंटू साइन डेल्टा, कॉस डेल्टा और कॉट आई चाहिए, कॉस डेल्टा एंड कॉट आई, हाँ ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, सो इट इज ऑप्शन सी, बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते जाओ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते रहो। क्या दे रखा है इधर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ ग्लास वाटर आर 3/4 एंड 2/3, समझ रहे, ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दे हैव गिवन refractive index of glass is 3/4 and refractive index of water is 2/3, this is what they have already given कि ग्लास का और वाटर का, ग्लास का 3/4, वाटर का 2/3 respectively. Then the ratio of velocity of light in a glass and water will be, velocity of light in a glass to the velocity of light in water will be, ये पूछा है, देखो यही बात है, ये अच्छे से समझ लेना है। ग्लास अपॉन वाटर दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ग्लास का इधर लिखा ना, तो वी जी और वी डब्ल्यू, क्लियर, समझ रहे, इनवर्स रिलेशन में। अब बस यहाँ से आप लिख लो, आपको क्या चाहिए, इसका उल्टा चाहिए, सो विल राइट इन रिवर्स ऑर्डर, वैल्यू रखना है, फिर आंसर आ जाएगा अपना। सो व्हाट इज वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, इट इज नथिंग बट म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी,
है ना, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। उल्टा कर दिया अपन ने इसको, क्योंकि अपने को जी अपॉन डब्ल्यू चाहिए। वैल्यू रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 2/3, ग्लास इज हाउ मच, ग्लास इज 3/4, ग्लास इज 3/4, सो टर्न अराउंड टू बी 8/9। तो आंसर क्या बना, 8/9, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, 8/9 कौन सा ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, 8/9, इसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। होप इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सिंपल था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे। इधर क्या दिया है, अ रे ऑफ लाइट, द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम, ये चार ऑप्शन दिया है। रे ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल पहले तो बनेगा कब, जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल होगा, डेंसर से रेरर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल तभी आएगा व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। ठीक है, तो लाइट को डेंसर से रेरर में ट्रेवल करना होगा, तो साइन आई सी या साइन थीटा, जो भी लिखो, क्रिटिकल एंगल है, सो विल राइट थीटा सी, दिस इज म्यू आर अपॉन म्यू डी। बराबर। अब देखो साइन का वैल्यू कब छोटा होता है, if theta is small, if theta is small, sin theta is also small, is also small, बराबर ना। मतलब साइन 0 पे साइन का वैल्यू 0 है, साइन 30 पे साइन का वैल्यू 1/2 है, यानी 0.5 हो गया, साइन 45 पे 1/√2 विच इज 0.707। तो जैसे जैसे 1/√2 0.707, फिर 60 पे आएंगे तो √3/2 विच इज 0.86। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, जीरो से जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैसे ही साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। साइन 0 पे साइन थीटा इज 0, साइन 30 पे इट इज 0.5, साइन 45 पे 0.707, फिर साइन 60 पे 0.86 और साइन 90 पे 1 हो गया। तो यही लिखा है मैंने, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, जितना छोटा थीटा उतना साइन थीटा का वैल्यू छोटा। तो अभी अपने को क्या बोला है, मिनिमम बोला है ना, क्रिटिकल एंगल मिनिमम करना है, ये थीटा मिनिमम करना है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। ये वैल्यू कब मिनिमम होगा, ये वैल्यू को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। बराबर, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर बड़ा कब रहेगा, यहाँ चार ऑप्शन दिए, ग्लास वाटर एयर, तीन है, ग्लास वाटर और एयर ही दिख रहा है ना तीन ऑप्शन में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, फिर वाटर का होगा, और फिर किसका होगा, एयर का होगा। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का। सबसे ज्यादा किसका है, ग्लास का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास, तभी तो ये मिनिमम बनेगा। यहाँ लिखेंगे फॉर मिनिमम थीटा, थीटा सी, दो मीडियम क्या होने चाहिए, साइन थीटा सी इज म्यू एयर और म्यू ग्लास। आप समझ रहे, ये मिनिमम हो गया। ऊपर का वैल्यू सबसे छोटा, नीचे का वैल्यू सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है। बड़ा। अब देखो लाइट कहां से कहां जाएगा, यही पूछा है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम, एयर और ग्लास है ना। तो अब देखो यहाँ दो ऑप्शन दे रखा है, ये ध्यान देना, एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर। तो भाई क्रिटिकल एंगल तो तब बनेगा ना जब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो आंसर बनेगा ग्लास टू एयर, आंसर विल बी ग्लास टू एयर। क्लियर, समझ रहे आप कब क्रिटिकल एंगल बनेगा, जब ग्लास से एयर में जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज एफ, एफ क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज एफ, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्म एन इमेज हुज साइज इज 1/4, इमेज का साइज कितना है, 1/4 है, इमेज इज 1/4 दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, ये क्लियर है ना। यस, मैं इसलिए बार बार देखता हूँ, कभी कभी वीडियो रुक जाता है, कभी कभी आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा एक दो बार हो गया। चलो इस सवाल पे आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, एफ फोकल लेंथ दे रखा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर। हाँ इसी को सॉल्व करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, बराबर। अब इमेज का साइज बन रहा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U विच इज HI अपॉन HO। अब यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो इमेज है, देखो एक बात ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब इमेज मैग्नीफाइड हो। तो यहाँ तो मैग्नीफाइड नहीं है ना, इमेज कितना है,
1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ माइनस भी लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज इन्वर्टेड है। कैसे पता चला? क्योंकि छोटा इमेज बन रहा है ना, इमेज इज स्मॉलर, 1/4 टाइम्स स्मॉलर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर है तो इमेज कितना बनेगा? 25 सेंटीमीटर का, तो छोटा बन रहा है ना। कॉन्वेक्स लेंस में जब बड़ा इमेज बनेगा ना और वर्चुअल रहेगा, सिर्फ वही केस में क्या बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो ये तो स्मॉल साइज इमेज है तो ये इन्वर्टेड ही बनेगा। तो ये अपन क्लियर हो गया, इसलिए अपन ने क्या लिखा? माइनस लिखा। दिस इज व्हाट एच आई अपॉन एच ओ। नाउ व्हाट इज एच आई अपॉन एच ओ? इट इज -1/4। विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? v। अब u भी हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? v माइनस ऑफ u -1/4। सो व्हाट इज v? v इज u अपॉन 4। v क्या हो गया? u अपॉन 4। ये बात दिमाग में रखें। अब आगे बढ़ते हैं। इतना इंफॉर्मेशन से ये समझ में आ गया। हमें क्या बताना है? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, यानी वी नीड टू कैलकुलेट u। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या हो गया? लेंस फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ v और u में रिलेशन तो पता ही है और f के फॉर्म में आंसर है। तो अभी क्या करेंगे अपन? इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ से काम करते हैं, v को लिखते हैं u/4। व्हाट वी विल राइट? इंस्टेड ऑफ v विल राइट u/4। सो 1 u/4 माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f। अब ये u माइनस में रखना होगा ना, ये तो ऑलरेडी रख दिया अपन ने, माइनस माइनस कर दिया ना। सो ये u आ जाएगा 1/4। सो इट विल टर्न अराउंड टू बी, मैं इधर ही लिखता हूँ, ये सॉल्यूशन है। सो ये बन जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। 4/u plus 1/u is equal to 1/f. So it will be 5/u which is f. So f 1/f. So u is equal to 5 times f. समझ रहे हैं आप? u कितना आ गया? 5 टाइम्स f आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन टिक मारेंगे, ऑप्शन बी दिख रहा है, u इज इक्वल टू 5 टाइम्स f। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसके लिए u को क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। तो u यहाँ पे भी माइनस में रखा, यहाँ पे भी रखा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इधर क्या दिया है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है। सो दे हैव गिवन अ फोकल लेंथ एफ ई इज 5 सेंटीमीटर। आई पीस रहता है तो एफ ई लिखते हैं नॉर्मली। इफ द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब v इज इक्वल टू डी, और d का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। बराबर, कुछ नहीं बोला है तो हम कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। यानी इमेज एकदम नजदीक बन रहा है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस हो गया, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये दिमाग में रखना है, 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो 1 प्लस डी कितना है? 25, एफ ई इज 5, सो इट इज 6। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन बी। कितना आ रहा है? 6 सेंट, मतलब 6 आ रहा है, 6 गुना मैग्निफिकेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल बात दिमाग में रखे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। देखो कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप रहेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मिनिमम कितना होता है? डी बाय एफ होता है। एफ लिखो या एफ ई लिखो, एक ही फोकल लेंथ होता है, एक ही लेंस होता है। एम पी मैक्स कितना होता है? 1 प्लस डी बाय एफ ई। यही अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कैसा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिखते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है वो मिनिमम कितना होता है? इट इज मिनिमम v0 अपॉन u0 d अपॉन एफ ई, और मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना होता है? 1, दैट इज v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। कंपाउंड में आईपीस बड़ा रहता है ऑब्जेक्टिव से। एफई का मतलब क्या है? आईपीस। एफई इज अ आईपीस। ये क्या लिखा है मैंने? एफ ई, एफ सफिक्स ई, दिस इज अ आईपीस। ये भी आईपीस है, एफई। तो ये याद रखें। मैग्निफिकेशन मिनिमम कब होगा? तो ये फॉर्मूला। मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला। जब भी बोलेगा इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। बराबर, या तो लिख देगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन।
तो दो तरीके, इसमें तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बोला जाता है, हम समझ गए कि मैक्सिमम। तो दोनों ही आप दिमाग में अच्छे से याद रखें, ये सिंपल का मिनिमम और मैक्सिमम, कंपाउंड का मिनिमम और मैक्सिमम। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है तो एक ही फोकल लेंथ दिया रहेगा, कंपाउंड में दो फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो जिसका फोकल लेंथ बड़ा रहेगा दैट इज आईपीस, बराबर, तो उसको एफ लिखने का, और जिसका फोकल लेंथ छोटा है उसको एफओ। तो एफओ तो इधर है नहीं फॉर्मूले में, अभी तो ऐसे छुपा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, दिस इज एफ इज अ बिगर फोकल लेंथ, किसमें, कंपाउंड में। अब आते हैं टेलीस्कोप, इसमें एक और चीज होता है टेलीस्कोप। क्वेश्चन हो गया, इधर क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी अपन ने टिक मार दिया, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके आसपास के, ठीक है। अभी जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में भी दो केस बनता है, मिनिमम और मैक्सिमम का, एमपी मिनिमम। तो ये मिनिमम कब बनता है, मिनिमम कब होता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इट इज एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, बराबर, ये हो गया मैक्सिमम, दिस इज अ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और मिनिमम के लिए लिखते हैं हम, मिनिमम इज सिंपली एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई। टेलीस्कोप में एफ ओ बड़ा होता है एफ ई से, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, जबकि इधर कौन बड़ा रहता है, एफ ई बड़ा रहता है। ऑल द लेंसेज वेदर इट इज अ कंपाउंड, सिंपल और टेलीस्कोप, सारी लेंस कॉन्वेक्स होती है, बराबर, ऑब्जेक्टिव हो या आईपीस हो, इधर आईपीस बड़ा होता है, इधर कौन बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। तो ये आप इतना दिमाग में अच्छे से रख ले तो टेलीस्कोप के क्वेश्चन हो जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इधर क्या दे रखा है, प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नहीं, यहाँ √2 आना चाहिए, प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, 30 डिग्री, हैज वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब एक सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। जैसे मान लो ये प्रिज्म है, बराबर, एक सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सरफेस सिल्वर कर दिया, सिल्वर मतलब मिरर कर दिया, वहां से लाइट बाहर नहीं जाएगा, रिटर्न आएगा। द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल बी रिट्रेस, वो क्या होना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए, इट्स पाथ विल बी रिट्रेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। ध्यान देना, देखो रिट्रेस कराना है ना तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर हिट होना होगा, बराबर, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये मान लो इंसिडेंट रे, सो लेट्स से दिस इज व्हाट, अ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये ऐसे जा रहा है इधर, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, ध्यान देना है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तभी रिट्रेस होगा भाई, जब भी 90 पे हिट करेगा ना तो ही ये रिटर्न आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, बराबर ना। तो मिरर में ऐसा ही होता है ना, रे ऐसा आया तो ऐसे ही तो रिटर्न जाता है ना? तो ये दिमाग में रखना है। तो 90 पे हिट किया, ये एंगल दे रखा है वो लोग ने, दिस दे हैव गिवन 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का ये एंगल है। तो अब देखो ये बताओ मेरे को, ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, दिस एंगल बिकम 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये डॉटेड ब्लू लाइन इसके साथ 90 है ना, तो आर कितना हो गया, 30 हो गया, आर बिकम्स 30, ये कलर तो दिख रहा है ना, यस, आर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्लियर है, दिख रहा है। अब आओ आगे बात करते हैं, बस कुछ नहीं करना, आप स्नेल्स लॉ यूज करना है अपने को। तो क्या लिखेंगे, क्या फाइंड करना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, यानी आई फाइंड करना है, आर पता है, म्यू दे रखा है शायद वो लोग ने, √2, तो हो गया, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इधर का एयर है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या लिखेंगे, म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू साइन आर, साइन आर, सो एयर का तो 1 होता है, तो साइन आई मिल जाएगा आपको यहाँ से, म्यू इज √2, साइन आर इज 30, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 हो गया, फिर साइन 30 इज 1/2, सो इट विल बिकम 1/√2, ये आ गया आपका साइन आई, बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, 1/√2 लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2, ऑप्शन डी दिख रहा है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये बात दिमाग में रखना है, परपेंडिकुलर हिट होगा तो ही रिट्रेस करेगा, ये लाइट ऐसे गया और ऐसे रिटर्न आ गया, और भी किसी एंगल पे हिट करेगा तो नहीं होता है, रिट्रेस नहीं होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, इधर क्या दे रखा है, अ वैक्यूम
इन अ वैक्यूम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d, लाइट टेक टाइम t। वैक्यूम में d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। एंड इन अ मीडियम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस phi d, इट टेक टाइम कैपिटल T। बराबर, वैक्यूम में कितना टाइम लग रहा है d डिस्टेंस के लिए, स्मॉल t। क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम इज, क्रिटिकल एंगल यानी साइन थीटा सी। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो वेलोसिटी इन डेंसर अपॉन वेलोसिटी इन रेरर मीडियम लिखेंगे। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या दे रखा है, ये मीडियम क्या है, डेंसर है। वैक्यूम तो रेरर हो गया ना, दिस इज रेरर, बराबर। और दूसरा ये मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया, दिस इज अ डेंसर। तो डेंसर मीडियम में वो लोग ने क्या बोला है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। और रेरर मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d, कितने टाइम में, स्मॉल t। सो d अपॉन टी, यहाँ से डी चल बसे, बराबर, ये चले गए। अब क्या बचेगा, ध्यान देना, साइन थीटा सी इज 5t अपॉन टी, बराबर, 5 इंटू टी अपॉन टी, यहाँ से मिल जाएगा आपको थीटा सी। मिल गया शायद ऑप्शन, 5t अपॉन टी ये आ रहा है। थीटा सी इज साइन इनवर्स ऑफ 5 टाइम्स टी अपॉन टी। इसको अच्छे से दिमाग में रखिए, ठीक है, 5 टाइम्स टी अपॉन टी, 5 टाइम्स टी अपॉन टी। कौन सा ऑप्शन है, साइन इनवर्स ऑफ 5 टाइम्स टी अपॉन कैपिटल टी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, अ लाइट, क्या बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1, लाइट का वेवलेंथ कितना है, लैम्बडा 1, वेलोसिटी c1, ट्रेवल इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। और फिर क्या बोला है, सेकेंड मीडियम, दूसरा मीडियम है, सेकेंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, वेवलेंथ लैम्बडा 2 c2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या आएगा, v1/v2, करेक्ट। और दे हैव गिवन c इंस्टेड ऑफ v, वो लोग ने c लिखा है, तो विल राइट c1/c2। अगर ये वेलोसिटी है तो वेवलेंथ भी यही रेशियो में आएगा, लैम्बडा 1/λ2। तो देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा है, तो कौन सा सही है, c1/c2 या तो लैम्बडा 1/λ2। c1/c2 लैम्बडा 1/λ2, नहीं ये तो गलत हो गया, वो सीधा सीधा दे रखा है, दिस इज μ2/μ1, μ2/μ1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, होप इट इज क्लियर। लिखना कैसे है ये याद रखना, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम with respect to first medium, first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। चलिए नेक्स्ट सवाल, इधर क्या गिवन है, ध्यान देना, which one of the following is the correct formula for refractive index of a glass with respect to air। कौन सा सही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के लिए। तो अभी इतनी बार कर चुके अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसी बात को हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ग्लास, वेवलेंथ इन एयर और वेवलेंथ इन ग्लास। तो इसको मैच करने वाला एक ऑप्शन कौन सा है, वेवलेंथ इन एयर और वेवलेंथ इन ग्लास, ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये दिमाग में रख के, दिस इज व्हाट ऑल्सो रिटन एज म्यू ए जी, ये लोग ने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन 1 बन रहा है। तो ये इधर तक ही रखते हैं, होप शायद यस ये पूरा स्लाइड कवर हो गया मेरे ख्याल से, देयर इज नो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इधर तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे और कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस लेके आएंगे अपन। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।